हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा कराए जाने का कैलेंडर सचिव बेसिक शिक्षा के द्वारा दोस्तों जारी कर दिया गया है। परीक्षा में मूल्यांकन की व्यवस्था क्या होगी, हम उसी पे बात करेंगे। परीक्षा पे भी बात करेंगे, मूल्यांकन की व्यवस्था पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों आते हैं बिना देर किए पूरे के पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट वीडियो से आपसे रूबरू कराते हैं। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों एकदम क्रमबद्ध रूप में देंगे, इसलिए दोस्तों आप वीडियो पे बने रहें। लेकिन इससे पहले अगर आप एजुकेशनल इंसाइट नामक इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको निश्चय ही लाभ होगा। आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में जो वार्षिक परीक्षा है उस पे क्या गाइडलाइंस दोस्तों जारी किए हैं और आप मूल्यांकन की व्यवस्था कैसे लागू करेंगे। दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और यहाँ बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय पाब्लिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में। दोस्तों जैसे कि आप जान रहे हैं, वार्षिक परीक्षा का समय सारणी जारी हुआ है। 22 से 27 के बीच में परीक्षाओं का आयोजन होना है। मूल्यांकन कार्य एवं परीक्षा फल तैयार होना है 28 से 30 के बीच में, और 31 मार्च को परीक्षा फल यानी प्रगति रिपोर्ट का वितरण भी हो जाना है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि शैक्षिक सत्र 2021-22 में वार्षिक परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, शैक्षिक सत्र 2021-22 में वार्षिक परीक्षा का आयोजन शासनादेश संख्या 529/79-6-2015 दिनांक 26 जून 2015। अब हम आपको ले चलेंगे इसी शासनादेश पे कि इस शासनादेश के तहत आपको क्या क्या बातें वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के लिए दोस्तों ध्यान रखनी होगी। क्योंकि ये जो वार्षिक परीक्षा का आयोजन और मूल्यांकन है, इसी शासनादेश 26 जून 2015 और एक शासनादेश 2 फरवरी 2016 को जारी हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे 26 जून 2015 का शासनादेश क्या है। दोस्तों ये है 26 जून 2015 का शासनादेश, और ये शासनादेश संख्या 529/79-6-2015 है। HL गुप्ता सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने इस पत्र को जारी किया। सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ शिक्षा अनुभाग 6 से 26 जून 2015 को ये पत्र जारी हुआ। विषय कक्षा 1 से 8 तक परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने के संबंध में गाइडलाइंस इसमें दोस्तों दी गई है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों में पठन पाठन एवं मूल्यांकन के प्रति गंभीरता के दृष्टिगत परीक्षा आबलिक मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत कराए जाने की अपेक्षा की गई है। उल्लेखनीय है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के प्रख्यापन के उपरांत 6 से 14 वर्ष की आयु के छात्र छात्राओं को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक कोई बोर्ड परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप छात्र छात्राओं में पठन पाठन के प्रति एवं शिक्षकों में मूल्यांकन के प्रति उत्पन्न हो रही शिथिलता एवं शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन के दृष्टिगत प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन की व्यवस्था निम्नानुसार होगी। अब परीक्षा का पैटर्न, पहला बिंदु कहता है कि कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षा व्यवस्था लागू होगी, जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 सत्रीय परीक्षा यानी 2 सेशनल एग्जामिनेशन होंगे। क्रमशः पहली सत्रीय परीक्षा अगस्त में होगी, दूसरी दिसंबर में, और अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर में, वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी।
इस प्रकार शैक्षिक सत्र में कुल 4 बार छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा बिंदु कहता है इन परीक्षाओं में लिखित परीक्षाओं के साथ साथ विषयवार मौखिक परीक्षा को भी स्थान दिया जाएगा। कक्षा 1 में केवल मौखिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 2, 3 में लिखित और मौखिक परीक्षा का जो अधिभार होगा वो 50-50% रखा जाएगा। कक्षा 2 और 3 में जो लिखित और मौखिक होगा वो 50-50% होगा। आपको ध्यान रखना है कक्षा 1 में लिखित परीक्षा होनी ही नहीं है, केवल मौखिक परीक्षा होनी है। और कक्षा 4 से 5 तक लिखित और मौखिक परीक्षा का जो वेटेज होगा वो 70% और 30% होगा। यानी आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो 70% का होगा और मौखिक परीक्षा 30% रखा जाएगा। कक्षा 6 से 8 में लिखित परीक्षाएं होंगी, मौखिक परीक्षा नहीं होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। बिंदु संख्या 3 ये कहता है कि कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 की सभी परीक्षाएं गृह परीक्षा के रूप में प्रत्येक विद्यालय में आयोजित की जाएंगी तथा विद्यार्थी अपने विद्यालय पर ही परीक्षा में शामिल होंगे। अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं की लिखित परीक्षा हेतु मुद्रित प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर प्रिंट होकर के आएंगे एवं उत्तर पुस्तिकाएं छात्र छात्राओं को निःशुल्क दिए जाएंगे, कोई पैसा बच्चों से नहीं लेना है। सेशनल एग्जामिनेशन यानी सत्रीय परीक्षाओं हेतु अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे जाएंगे तथा छात्र छात्रा अपनी कॉपी में उत्तर लिखकर अध्यापक को उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि जो सेशनल एग्जामिनेशन है, जो सत्रीय परीक्षाएं हैं, उसमें ब्लैक बोर्ड पे ही लिखना है। यहाँ प्रिंटिंग की बात नहीं हो रही है, ब्लैक बोर्ड पर ही लिखना है और छात्र छात्राएं अपनी कॉपी में उत्तर लिखकर जो टीचर है उसको अवेलेबल कराएंगे। आगे चलते हैं। चौथा बिंदु कहता है आदर्श प्रश्न पत्र विद्यालयों में बच्चों के मूल्यांकन की वैधता और एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य या आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के माध्यम से 25-25 आदर्श प्रश्न पत्र प्रत्येक विषय हेतु तैयार कराकर एवं उन्हें मुद्रित कराकर पुस्तिका के रूप में प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 3-3 प्रतियों में उपलब्ध कराया जाए, जिससे छात्रों का मूल्यांकन समुचित ढंग से हो सके और आदर्श प्रश्न पत्र को आधार बनाकर ही गृह परीक्षा संपादित कराई जाए। इसके लिए प्रत्येक जनपद में संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की जिम्मेवारी तय कर दी गई है। दोस्तों SCERT से मॉडल जो क्वेश्चन पेपर हैं 25-25 वो डाइट आएंगे और यहाँ पे बात हो रही 25-25 वो डिज़ाइन करेंगे और डाइट में 3-3 उसकी प्रतियाँ अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है। और आदर्श क्वेश्चन पेपर को ही ग्राउंड बनाकर जो होम एग्ज़ाम होना है वो कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट को जिम्मेवारी दी गई है। यानी प्रश्न पत्रों की जिम्मेवारी किसकी है? डाइट की है। आगे 5वां बिंदु कहता है प्रश्न पत्रों का निर्माण अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का निर्माण जिला स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों की समिति द्वारा कराया जाएगा। पहला, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। दूसरा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तीसरा, जिला समन्वयक गुणवत्ता सर्व शिक्षा अभियान। अब दोस्तों छठा बिंदु ये कहता है माह अगस्त और माह दिसंबर में आयोजित सत्रीय परीक्षाओं में केवल उस विशेष कालावधि क्रमशः अप्रैल, मई, जुलाई और नवंबर, दिसंबर में पढ़ाई गई विषय वस्तु पर ही प्रश्न पत्र आधारित होंगे। अब यहाँ पे बात हो रही अगस्त और दिसंबर में जो सेशनल एग्ज़ाम होगा उसमें अगस्त में जो एग्ज़ाम सत्रीय आप लेंगे, अप्रैल, मई, जुलाई में जो पढ़ाई बच्चों को कराएंगे उसी में से आप आएगा, उसी में से क्वेश्चन बनाएंगे। और दिसंबर में यानी दिसंबर में जो आप यहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम लेंगे वो नवंबर, दिसंबर में पढ़ाई गई विषय वस्तु पर ही क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में अप्रैल से दिसंबर तक और वार्षिक परीक्षा में पूरे वर्ष में पढ़ाई गई विषय वस्तु पर क्वेश्चन डिज़ाइन होने हैं। विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग के कौशल के बारे में होना चाहिए। इसके लिए यथास्थिति लिखित, मौखिक, क्रियात्मक ऑब्लिक कौशलात्मक प्रश्नों का सहारा लिया जाए। इसमें बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है दोस्तों
वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है, अति लघुत्तरी है, लघुत्तरी है और विस्तृत उत्तरी प्रश्न प्रयोग में लाए जाएं। अब प्रश्न पत्रों का प्रिंटिंग भी कराना है तो इसका मुद्रण छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर प्रश्न पत्रों का मुद्रण निम्नलिखित कमेटी द्वारा कराया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसमें सदस्य हैं, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा एवं बेसिक हैं और वरिष्ठतम खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं। अब 8वां बिंदु कहता है छात्र छात्राओं को अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था कहाँ से होगी। अब आपके सामने एक बात आ रही है कि कॉपी कैसे बच्चों को मिलेगी। तो कॉपी एसएमसी में जो कंपोजिट ग्रांट जाती है उसका पैसा तो जाता ही है, वहाँ से पैसा आप निकालेंगे और बच्चों के लिए कॉपी की व्यवस्था करेंगे। कौन करेगा? हेड टीचर करेंगे। कौन करेगा? हेड टीचर करेंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के खाते से पैसा निकालेंगे जो भी व्यय होगा। इस हेतु धनराशि विद्यालय प्रबंध समिति को हस्तांतरित भी की जाएगी। बच्चों की संख्या दोस्तों जितनी भी है, आपके विद्यालय में जितने नामांकित बच्चे हैं उस नामांकन के अनुरूप, जैसे कक्षा 1 में मौखिक परीक्षा होनी है तो उन्हें आप निकाल दो, वहाँ तो लिखित है नहीं तो कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन बच्चों को आपको एक्सक्लूड कर देना है। 2 से लेकर के जो 5 तक के बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या के हिसाब से पैसा आपके विद्यालय प्रबंध समिति खाते में जाएगा और उस पैसे को आपको निकाल करके बच्चों की कॉपी के लिए यूज़ करना है। चलिए मूल्यांकन पे बात करते हैं। कक्षा 5 कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा को छोड़कर अन्य शेष कक्षाओं को मात्र परीक्षाएं अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं कक्षा 5 और कक्षा 8 का एनुअल एग्जामिनेशन को छोड़ दीजिए आप, शेष कक्षाओं का जो सत्र परीक्षा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम है कि जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय के शिक्षक ही करेंगे। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वही बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। केवल कक्षा 5 की जो कॉपी है और कक्षा 8 के जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनका मूल्यांकन बाहर के शिक्षकों से कराए जाने की व्यवस्था है। आगे चलिए। कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर कराया जाएगा, एनपीआरसी सेंटर पर, और इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न्याय पंचायत के अंतर्गत स्थित दूसरे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बीआरसी केंद्र पर कराया जाएगा। अब देखिए, कक्षा 5 की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन एनपीआरसी लेवल पे, न्याय पंचायत स्तर पे दूसरे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। वहीं कक्षा 8 की जो वार्षिक उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन ब्लॉक संसाधन केंद्र पर कराया जाएगा और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ब्लॉक के अंदर स्थित दूसरे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा कराया जाएगा। आगे चलते हैं। 11 पॉइंट हो गए ना, चलिए 12 पॉइंट पर पहुँचते हैं। प्रत्येक सत्र परीक्षा विषयवार 10-10 अंक की होनी है। सेशनल एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज 10-10 नंबर का दोस्तों होना है। इस प्रकार से 2 सत्र परीक्षाएं प्रत्येक विषय में 20 अंक की होंगी। अर्धवार्षिक परीक्षा 30 अंक की होगी। 30-20 50 हो गया। अब वार्षिक परीक्षा आपकी 50 अंक की हो गई, 100 नंबर का हो गया। दोनों सत्र परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों को मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक विषय का एक शैक्षिक सत्र में 100 अंकों के मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षाफल घोषित होने से 3 माह तक सुरक्षित रखा जाएगा। जो भी बच्चों की कॉपी है, जब भी आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए, जैसे अभी 31 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो आपको इसको 3 महीने रखना है। ठीक है, अप्रैल रखिए, पूरा मई रखिए, पूरा जुलाई रखिए, 3 महीने आपको बच्चों की कॉपीज को रखना है सुरक्षित। परीक्षा हेतु समय सारणी प्रत्येक सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा हेतु समय सारणी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जाएगा और तदनुसार प्रत्येक विद्यालय में परीक्षा व्यवस्था संचालित करने की जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। अब परीक्षा फल घोषित करना एवं अंक पत्र का वितरण विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप मूल्यांकन कराने के उपरांत प्रत्येक कक्षा का विषयवार अंक अंकित कर परीक्षा फल घोषित कर दिया जाएगा और सभी विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रदान की जाए, किसी को फेल नहीं करना है। ओके, परीक्षा फल के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा जिसका व्यय सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वहन किया जाएगा। फिर
15वां का जो दूसरा बिंदु है वो ये कहता है कि वार्षिक परीक्षाफल घोषित करने के दिवस को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। छात्र छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र एवं अभिभावक को दिखाया जाएगा तथा उसी समय रिजल्ट कार्ड भी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जिस दिन एनुअल एग्ज़ाम डिक्लेयर आप करेंगे, जो भी बच्चे हैं उनकी कॉपीज़, जो बच्चे टॉप करते हैं गार्जियन को बुलाएंगे, एसएमसी की बैठक करेंगे, उसी दौरान आप रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और कॉपीज़ जो अच्छी हैं, जो बच्चे टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ आप दिखाएंगे, ठीक है। और ऐसे भी बच्चे जिन्होंने बहुत बेहतर नहीं किया है उनके भी अभिभावकों को बुलाएंगे और उनके अंदर जो भी रिमार्केबल चेंज लाने हैं, जो उनसे वांछित है, जो अपेक्षित है, उसको भी आप शेयर करेंगे। फिर बात ये हो रही कक्षा 1 से 8 तक किसी भी छात्र की कक्षोन्नति रोकी नहीं जाएगी, किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाना है। ये अंतिम पॉइंट हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको परीक्षा और परीक्षा के मूल्यांकन दोनों के संबंध में एक अंतर्दृष्टि का जागरण हुआ होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। और आपको बता देते हैं कि ये जो शासनादेश है इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश।